46वें महाराजा बीली पासी के राज्यारोहण का दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। तमाम लोग आए हुए हैं। हालांकि एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीली पासी का जो किला है ये बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे भी एक पर्यटन केंद्र घोषित किया जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं उषा रावत जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ उदा देवी के परिवार से उनकी प्रपौत्री राजेश्वरी जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वजह है कि सरकारें इतना पैसा खर्च करती हैं विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, पर्यटन के नाम पर, लेकिन इस किले का कभी ठीक से पर्यटन केंद्र के रूप में घोषणा नहीं हुई, या इसमें कहां से गलती रह गई। आप भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं उषा रावत जी। उषा जी, आपका स्वागत है, लेकिन आप ये जरूर बताएं कि आखिर क्या वजह है कि इसे पर्यटन केंद्र घोषित करने में कोई तकलीफ हो रही है। नहीं, सुनिए, ऐसा है, हम भी उदा देवी की, मेरी माँ जैसे ये मेरे मामा की लड़की है वैसे हम इनकी बुआ की लड़की हैं, हम भी उनकी नातिन हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, मतलब हम राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ये बिल्कुल खंडहर था, पहले पूरा खंडहर था यहाँ। इसके पहले कोई आता नहीं था, केवल हमारी ये बहन आती थी और लोग आते थे, थोड़े पासी समाज के लोग आते थे। लेकिन आज इसकी दशा और दिशा काफ़ी कुछ फर्क हो गया है। लेकिन देखिए, कोई चीज़ एक दिन के अंदर नहीं ठीक हो सकती है, एक दिन में कोई नहीं आती। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 65 साल, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अन्य सरकारें आई, थोड़ा बहुत कुछ किया गया। अब चूँकि काफ़ी कुछ माननीय राजनाथ सिंह जी ने उदा देवी जी की मूर्ति वहाँ लगवाई, आपने मालूम होगा, शक्ति भवन के सामने चौराहे पे। तो इस तरह से हमारी पार्टी ने, अब पार्टी की बात आप कर रहे हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, काफी हमने पार्टी की बात नहीं की है, भाजपा की है। आप बताइए क्यों नहीं, आप पर्यटन भाजपा से हैं तो पर्यटन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पारसी समाज को जितना भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान सहित दिया है उतना किसी ने नहीं दिया है। हाँ, लेकिन ये बताइए, क्या आप चाहती हैं कि इसे पर्यटन केंद्र घोषित किया जाए? बिल्कुल हो गया है भाई, हो गया है। हाँ, हो गया है पर्यटन कुछ। अच्छा, पर्यटन केंद्र घोषित होने के बाद भी इसका विकास नहीं हो पा रहा है। खड़ा हुआ है, आप बात। हाँ, बिल्कुल मैं बात करूंगा, लेकिन घोषित होने के बाद भी अगर विकास नहीं हो रहा है तो कहीं ना कोई परेशानी तो है ना? नहीं, अब ये ऐसा है, इस पे नो कमेंट, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि ये राजनीति आज समय आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं, ठीक है, राजनीति की बात मत करिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आप मंच से बोल रही थी कि पासी समाज जो है वह जागृत हो। दूसरी बात यह है कि सुअर पालने को लेकर के जो उसका एक पेशा बना दिया गया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बताया तो था मैंने, कहानी की शुरुआत में गई थी हमारे समाज के लोगों की। जब एक जमाना था जब मुगलों का, जिस समय हमारे समाज अन्य विजातियों की महिलाओं को जब लड़की के गौना जाता था तो उसको मुगल बादशाह के घर पहले रात रहना पड़ता था। तो पासी समाज का, उन्नाव का एक बुजुर्ग थे, उनकी पोती की गौना था। तब उन्होंने कहा था कि हम महाराज जाएंगे मुगल बादशाह के पास, कहूँगा कि ये पासी समाज मेरे पोती का है। तो उन्होंने कहा था एक पूजा चढ़ती है हमारे यहाँ, जब वो पूजा हो जाएगी तभी हम अपनी पोती को, नहीं जिसको छू लेगी वो भस्म हो जाएगा। तब मुगल ने उनको आदेश दे दिया। तब सुअर का बच्चा इसलिए नहीं किया था कि आप खाइए, पैसा नहीं किया था। ये तो मनवादी प्रवृत्तियों के लोगों ने हमारे लोगों को अनपढ़ गंवार बना दिया। जानते थे, एक शेर से लड़ता हुआ सुअर की नींद आ गई थी, सो गया था है। और आज हमारा समाज अगर जागा होता तो आज कई बिजली पासी जैसे लोग हमारे घर में राजा महाराजा होते हैं। लेकिन हमारा समाज भटका हुआ है। हमारे समाज को दारू, सुअर, इसके हमारी पैसा नहीं है। हमारे घर में राजा महाराजा खानदान के हम लोग हैं, राजा महाराजा खानदान के हैं। मेरे मामा ब्रिटिश पीरियड में, उस जमाने में मेरी माँ किसी की लड़की नहीं पढ़ती थी, लेकिन मेरी माँ बग्घी में राजा सुगर की और डॉक्टर पाठक की लड़की के साथ बैठ के महिला कॉलेज पढ़ने जाती थी। तब बाबा साहब अम्बेडकर को जब पता चला आसाम मीटिंग में, तब वो मेरे घर आए। मेरे मामा ने हिंदुवादी लाइब्रेरी खोली थी। उन्होंने इतना समाज के लिए किया था कि घर की, मतलब कई ज़मीनें बेच दिया कि समाज को जागृत करें। पारसी समाज के चौधरी भी थे वो, लेकिन हमारा समाज जो था वो कहा नहीं जाता है। अब क्या कहे, दुख होता है कि इस हाथ को खोलेंगे तब भी हमारा है, इस हाथ को खोलेंगे तब भी हमारा है। आपने कहा कि इतिहास हम भूल चुके हैं और इसको हम नहीं भूले हैं इतिहास, हमारे लोगों को बुलाया गया है इतिहास। हम इतिहास क्यों भूलेंगे? हमारे घर में सब IAS PCS IPS डॉक्टर इंजीनियर है, मेरा बेटा खुद है। अच्छा, ये बताइए, बाबा साहब जब यहाँ पर आए थे तो आपके परिवार के लोगों से भी मिले थे? हाँ, बिल्कुल। अरे हमारे घर में रुके थे मामा के पास। स्पीचिंग और राइटिंग वॉल्यूम 5 और 6 में आप पढ़ लीजिएगा कि जब भी आए थे लखनऊ में तो वो राय साहब राम साहब चौधरी के यहाँ रुके थे। और लल्लू हमारे यहाँ वो था जो हाँ लाइब्रेरी में रहता, लाइब्रेरियन था।
बाबा साहब आए थे स्पीचिंग ऑफ राइटिंग, वॉल्यूम 5 और 6 में आप पढ़ लीजिए। उसमें क्या प्रसंग है, कुछ आपको पता है कि क्या बातें हुई थी? अब ये हमको क्या था, ये हमारी माँ लोग कहती बाबा साहब आए, आप हमारी बड़ी बहन है, ये हमारा जीवन, सुनिए मेरा पूरा खानदान, मतलब मैं अपनी नाना नानी के यहाँ पली हूँ, वहीं बड़ी हुई, वहीं से वही शादी ब्याह हुआ है, तो ये हमारी सबसे बड़ी बहन है। आप इनसे आप बात करिए इस विषय में, क्योंकि तब तो जिज्जी हमारी कुछ जानती होगी। और एक सबसे बड़ी हम आपको दिखाते हैं सिर्फ सच। घंटी दबाइए और YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। घंटी दबाइए और चैनल को